जिम जिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। रिम झिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। होठों पे बात जी की आए, आए भीगी भीगी रातों में। तेरा मेरा मुझे लाता, बड़ी मुझे घटा ढल गौर है। चुप हुए से मैं कह दूं कैसे, मेरा साजन नहीं तू कोई और है, कि तेरा नाम होठों पे मेरे, तेरे सपने मेरी आँखों में। के रिम झिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। मेरा दिल भी है दीवाना, तेरे नैना भी है नादान से। कुछ ना सोचा कुछ ना देखा, कुछ भी पूछा ना एक अनजान से। चल पड़े साथ हम कैसे, ऐसे बन के साथी राहों में। रिम झिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। बड़ी लंबी जी की बातें, बड़ी छोटी ये बरखा की रात जी। कहना क्या है सुनना क्या है, कहने सुनने की अब क्या है बात जी। बिन कहे बिन सुने दिल ने दिल से कर ली बातें बातों में। के रिम झिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। रिम झिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। To enjoy. ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। सभी को ओम शांति। तो आज मौसम बड़ा खुशनुमा है, दिल्ली में बारिश हो रही है। देखो जब बारिश होती है ना, तो जो उदास मन है, कोई उमंग नहीं, उत्साह नहीं, अचानक बारिश देखते हैं तो जीवन में एक उमंग आती है, उत्साह आती है ना। एक अट्रैक्शन पैदा होता है कि बाहर मौसम कितना चेंज हो गया।
तो बाहर का मौसम क्या करता है? हमारे मन को खुशी देता है। सहज ही मन में एक उल्लास पैदा होता है कि अरे बारिश आ गई। वो रिमझिम की जो बूंदें बरसती हैं, बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर भी रिमझिम के गीत सावन का। बाबा कहते हैं ये है ज्ञान के बादल। ये बाबा कहता है अभी रिमझिम बरस रहे हैं। तो बाबा बच्चों को कहता है बच्चे ये वो समय है जब हमारे जीवन में सहज उस परमात्मा और हम आत्माओं का ये मंगल मिलन है, ये सुखद है। ये जीवन को जो हृदय तप रहे हैं, उदास हैं, निराश हैं, परेशान हैं, उनको एक उमंग देता है, एक नई डायरेक्शन देता है। तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं कि देखो कहीं बारिश होती है ना तो हम कहते हैं कहीं जरूर बर्फ पड़ी होगी, कहीं जरूर ओले पड़े हैं तो आज इतनी ठंड हो गई, आज बारिश यहाँ पर भी आ गई। तो बाबा भी समझाता, बाबा कहता है बच्चे कहीं बर्फ पड़ी है, पहाड़ों की बात होती है कि पहाड़ों पर कहीं बर्फ पड़ गई तो यहाँ मौसम चेंज हो गया। बाबा कहता है जब मैं इस संसार रूपी जो तुम्हारी रंगमंच है, इस पर बाबा कहता है जब मेरा आगमन होता है ना, तो परमात्मा कौन है? हाँ, वो तो सागर है ना, जिसको हम कहते हैं पवित्रता का, आनंद का, शीतलता का। अब उसको बर्फ भी कह लो। सफेद चादर ओढ़े हुए बर्फ जैसे दिखते हैं, ढके हुए। तो बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ज्ञान है ना, ये बाबा कहता है आत्माओं को शीतल बनाता है। आत्माओं की बाबा कहता है जो तपश है मन की, जो बाबा कहता है विकारों की अग्नि है, ये रिमझिम का ज्ञान बाबा कहता है इस अगन को शांत करता है। बाबा कहता है वो वडभागी हैं आत्माएं जो इस भीगी रात में, हाँ, बाबा कहता है इस रात में, इस बरखा की रात में, गीत के बोल सुने ना, वो कहता है कि ये रात बड़ी छोटी सी है और बातें बहुत ज्यादा है। गाने हम सुनते हैं, फिल्मी गाने ही होते हैं, इनके अर्थ हम संसारी लेते हैं तो भी मन में एक रोमांच पैदा होता है। लेकिन जब इसको अलौकिकता से जोड़ोगे ना, तो बाबा भी यही कहता है, बाबा कहता है मेरे पास बातें तो बहुत हैं करने की। रोज मुरली में बाबा बच्चों से रूह रिहान करता है। बाबा कहता है बच्चे समय कम है और बातें बड़ी ज्यादा है। ज्ञान बाबा कहता है अथाह है। हाँ, लेकिन बाबा क्या समझाता? बाबा कहता है दिल ने दिल से कर ली बात, बातों बातों में कहना क्या है, सुनना क्या है। बाबा कहता है बस हो गया परिचय। बाबा कहता है लगन की अगन लग गई, आत्मा की बाबा कहता है सगाई उस परमपिता परमात्मा से हो गई, तो अब कहना सुनना क्या है। बाबा कहता है अब तो दिल दिल से बातें करेगा। हाँ, तो बाबा समझाते, देखो जब संसार में भी दो लोग नए होते हैं, है ना, यही सब कुछ मिलता है इसी रंगमंच पर, दो अनजान लोग एक बन जाते हैं और जीवन साथी बन जाते हैं। पूरा जीवन साथ साथ रहते हैं, साथ साथ जीवन के जो चैलेंज आते हैं उनको क्रॉस करते जाते हैं, है ना। तो बाबा भी समझाता है, बाबा कहता है देखो तुम मुझे नहीं पहचानते थे, तुम अनजान थे और अनजान की उंगली पकड़ के तुम साथ चल पड़े। बाबा कहता है जो मेरे सपने थे अब वो तुम्हारी आंखों में छलकते हैं। बाबा आया था सतयुग बना, अब ये हम सबका लक्ष्य बन गया कि बाबा ने जो बोला ये सर माथे, सतयुग तो लाना ही है। तो ये रिमझिम की जो रात है ना, ये अगर इसको डबल मीनिंग से चलेंगे तो एक तो बाहरी बारिश है, खुशनुमा है, अच्छा है, मौसम में कभी कभी परिवर्तन अच्छे लगते हैं। बाबा कहता है बच्चे अब ये युगों का परिवर्तन है, बाबा कहता है पूरे कल्प का परिवर्तन है। तो इसके लिए भी बाबा कहता है आपको नवीनता अपने अंदर भरनी है। कुछ दिन पहले पंखे चल रहे थे, आज लोगों ने पंखे बंद कर दिए। कुछ कुछ गर्म कपड़ा फिर से निकाल लिया कि आज मौसम फिर चेंज हो गया। तो वक्त की डिमांड चेंज होती है तो हम भी उस अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। बारिश होती है, लोग सहज किया जाते हैं आज तो पकोड़े बना लो। वैसे उनको पकोड़ों की याद नहीं भी आएगी, लेकिन बारिश आती है तो हर मुख कहता है आज तो पकोड़े खाने का मौसम आ गया, आ गया। हाँ,
तो बाबा भी क्या कहता, बाबा कहता है बच्चे अपने जीवन में एक नवीनता लेकर आओ। ये वक्त की बाबा कहता है पुकार है, ये डिमांड है, बाबा कहता है अभी वक्त। हम्म? तो आज की जो मुरली है बहुत सुंदर मुरली बाबा ने लेकर आया। मुरली का जो टाइटल है ये है संपूर्णता के आईने में निज स्वरूप को देखो। संपूर्णता के आईने में बाबा समझाते अपने निज स्वरूप को देखो। तो बाबा कहते बच्चे समय प्रति विनाश और स्थापना के कर्तव्य ने अर्थात पास्ट पुराने हिसाब किताब स्वभाव व संस्कार कहाँ तक विनाश किए हैं। नया अर्थ बाबा ने दिया आज। अक्सर हम सुनते हैं मुरलियों में कि विनाश तो होना ही है, सुनते हैं ना, विनाश भी होगा और स्थापना भी होगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे स्व के प्रति चेक करो कि विनाश कितना किया, किसका। बाबा कहता है तुम दुनिया का सोचते हो कि दुनिया का विनाश कब होने वाला है। बाबा कहता है ये पतित पुरानी दुनिया क्या है, ये बाबा कहता है तुम्हारी पुरानी सोच, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा संस्कार, ये बाबा कहता है ये है पतित पुरानी दुनिया। बाबा कहता है इसको रब किया, इस संस्कार को बाबा कहता है आपने विनाश किया। ये बाबा कहता है चेक करो, यही तो हमारी दुनिया है। हमारी दुनिया क्या है, हमारा सोच, हमारा नजरिया, हमारा बिहेवियर, हमारे बोल, हमारे संस्कार, यही तो है हमारी दुनिया। इसी से तो हम दुनिया को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो पुराना ढर्रा है ना, इसको बाबा कहता है पहले विनाश करना पड़ेगा। किया, ये तो हमने नहीं किया, लेकिन हम ये सोचते हैं दुनिया की तरह बैठकर कि विनाश कब होगा, कब भूकंप आ जाएगा अचानक से, कब प्रलय आ जाएगी पता नहीं। हम इसकी तैयारी करते हैं। और तैयारी भी क्या करते हैं, एक बहन हमारे बीच में है अभी, कई बार उनके साथ बात होती है ना तो बहुत प्यार से वो बताती, कहती कई बार ऐसा संकल्प आता है मन में कि बाबा रोज कहता है कि प्राकृतिक आपदाएं होंगी, ये भी बाबा कहता है सहयोगी होंगी विनाश में। तो वो बहन कहती कई बार मुझे घर बैठे ऐसा फील होता है अगर अचानक से भूकंप आ गया तो कहती मैं ये जो पिलर है ना इसके साथ खड़ी हो जाऊंगी। तो वो अक्सर सुन रहे हैं, वो भी यहाँ बैठकर वो बताते हैं इस तरीके से। तो हम ये सोचते हैं कई बार, देखो लोग समझाते हैं ना कि भूकंप आए तो ज्यादा भाग दौड़ नहीं करो, कोई ऐसा सेफ कॉर्नर देखो जहां पर लेंटर वगैरह गिरने के चांसेस कम हो, है ना। तो हमको क्या करना है, एक ही ऐसा पिलर है जहां पर भूकंप नहीं आ सकता, और वो पिलर क्या है, ये, यहाँ कोई भूकंप नहीं आ सकता। एक बार हम सुन रहे थे, एक गुरु थे, तो उनका एक प्रेमी था, उसने उनको अपने घर पे बुलाया 13वें माले पर, वहां वो रहता था, उसका फ्लोर था 13वें माले पर। तो उसने अपने घर में अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को भी बुलाया कि आज मैंने गुरुजी को बुलाया है तो उनके प्रवचन सुनने के लिए सब घर पे आना। तो 13वें फ्लोर पर सब पहुंच गए। अब गुरुजी वहां बैठे हैं और प्रवचन जैसे ही शुरू होने लगा तो जोर से भूकंप आया। अब जब भूकंप आया तो फिर कौन गुरुजी और कौन चेले, सबने अपनी अपनी जान बचाई, सब भागे। कोई लिफ्ट की तरफ भाग रहा है, कोई दरवाजे से बाहर निकल रहा है, कोई किधर तो कोई किधर। अच्छा, जिसका घर था वो भी बाहर दौड़ने लगा। अचानक उसने देखा कि गुरुजी तो दौड़ ही नहीं रहा। क्यों नहीं दौड़ रहा है, इसको जान प्यारी नहीं है क्या? हुँ? तो फिर कितने देर का आता है भूकंप, मुश्किल से 1 मिनट, 1 मिनट भी अगर आ जाए तो दुनिया में बहुत कुछ हो जाए, सेकंड्स में आता है। तो वो सेकंड जब क्रॉस हुए तो फिर जैसे जैसे वो स्टेबल हुआ सब कुछ, तो फिर वो लोग वापस उस फ्लोर में घुसने लगे, उस कमरे में आने लगे। तो वो जो उनका प्रेमी था गुरु का, उसने पूछा कि देखो प्रवचन तो बाद में सुनाना गुरुजी, पहले मुझे ये बताओ कि हम सब भागे, ये भूकंप आया, भागो भागो। कहते हम सब ने अपनी जान बचानी चाहिए, लेकिन मैं भी क्या करता, मुझे भी जान प्यारी थी ना, मैंने आपको अकेला छोड़ दिया और भाग गया। लेकिन मुझे आप बताओ, आप नहीं भागे, क्या आपको मृत्यु का भय नहीं? तो गुरु ने क्या जवाब दिया? गुरु कहता है नहीं, मैं भी भागा, मैं भी भागा। तुम शरीर बचाने के लिए भागे,
और मैं कहाँ भागा? मैं भीतर भागा। बाबा कहते हैं ना बच्चे तुम आत्मा हो। आज भी बाबा ने बोला मुरली में, आप सब बच्चे, बाबा कहता है विशेष हो, गुणवान हो, महिमावान हो, महान हो। हाँ, तो बाबा कहता है ये क्या है? ये है हमारा वो स्ट्रॉन्ग पिलर जहां भूकंप नहीं आते। यहाँ बाबा कहता है अपने भीतर आ जा। तो बाहर की जितनी भी अव्यवस्था होगी, हलचल होगी, वो सब बाबा कहता है सेकंड्स की तो बात थी। हाँ, सेकंड्स में ही तो बाबा कहता है तुम्हारा निश्चय पक्का या कच्चा जो भी है वो सामने आ जाएगा। मरना तो है, कहाँ तक बचेंगे। हमने जब ये ज्ञान शुरू किया था शुरू शुरू में, तो हमने भी ऐसे कई सपने देखे थे। कई बार ऐसा दिखता था कि बड़ा भूकंप आया और हम भागते भागते सीधा जो इस्कॉन के पीछे पार्क है ना, आस्था कुंज, हमने खुद को वहां देखा कि भागते भागते हम वहां पार्क में पहुंच गए। और हमको पता है क्या याद आ रहा था वहां? प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं आपको। हमने अपने घर के परिवार वालों को बोला, अरे भूकंप आया इतना भारी, कम से कम गोल्ड तो साथ ले आते। हाँ, कि वो भी वहीं छोड़ दिया। अब सोचने की बात है, देखो अगर एक बार अज्यूम करके देखो, अगर भूकंप आ गया, कई तो खपेंगे, कई बेचारे भागेंगे बचेंगे, जिसका जो भी पार्ट नूंधा हुआ होगा। इस भरी दुनिया में जो भी जिसके घर में जो भी जमा पूंजी है, जो भी कुछ है, कोई होगा ही नहीं बेचने खरीदने वाला, तो ये गोल्ड तो मिट्टी हो गया। आज हम गोल्ड की वैल्यू क्यों करते? क्यों? क्योंकि बाजार है, अभी बाजार में ले जाएंगे, कोई इसका रिटर्न हमको दे देगा। लेकिन सोचो जब ये बड़े बड़े, कोई भी नहीं होगा, सब सोना यही पड़ा है संसार का, तो कौन बेचेगा और कौन खरीदेगा? फिर तो ये ईंटों के भाव ही पड़ा रहेगा। यही तो बाबा कहता है कि सतयुग में ये सोना, बाबा कहता है ऐसे होगा जैसे अभी ईंटें पड़ी रहती है ना। तो कहने का भाव क्या? कहने का भाव ये, बाबा कहता है संपूर्णता के आईने में अपने आप को बाबा कहते हैं देखो कि मैं कितना संपूर्ण बना। तो बुद्धि तो हमारी खिंचती है उस तरफ, क्योंकि हमने पूरा जीवन वहां लगाया है, धन कमाने में, परिवार जमाने में। और जब कोई हलचल होती है तो बुद्धि तुरंत वहां भागती है, क्योंकि जो अपना है, जिसको बहुत संजो कर संभाल कर रखा है, बुद्धि वहीं जाएगी। तो बाबा हमको यही समझाता है कि अभी रिमझिम के गीत सावन गाए। अभी बाबा कहता है बच्चे ये वो समय आ गया कि अब तो घर जाना है। ये सावन तुमको ये गीत रोज सुना रहा कि बच्चे अब घर जाना है। तो बारिश की बूंदे कितना सुख देती। ऐसे ही बाबा कहता है ये जो ज्ञान की बूंदे हैं, बाबा कहता है ये आत्मा को सुख दे। और आत्मा को सुख कब मिलता है? जब हमारी पदार्थों पर, संसार से पकड़ धीरे धीरे छूटती जाती, वो है परम सुख। पकड़ने में सुख नहीं है। अब बाबा कहता है छोड़ने में सुख, क्योंकि छूटना है। पकड़ के देखो, क्या पकड़ पाओ? कुछ भी नहीं पकड़ पाओ। रात को सोते हो ना, देखा करो, रात को हम सब ऐसे बेहोश सोते हैं, पता नहीं चश्मा कहाँ पड़ा, मोबाइल कहाँ पड़ा, पर्स कहाँ पड़े, कुछ होश नहीं होता। हाँ, और नींद कितनी अच्छी आती। अगर नींद में कोई चिंता परेशानी खाती रहे तो नहीं नींद आती ना। कोई चिंता है तो नींद नहीं आ रही, नोट पड़े हुए हैं घर पे, लेकिन नींद कहाँ गई? नोटों से नींद नहीं खरीद सकते। तो बाबा कहता है बच्चे ये जो रिमझिम अभी हो रही है ज्ञान की, बाबा कहता है इसका सुख ले लो। क्योंकि बरखा की ये रात, बाबा कहता है छोटी सी है। एक बार बाबा कहता है मैं चला गया तो फिर तरसते रह जाना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी ये समय है, खुद को भरपूर कर। एक भी, बाबा कहता है, दिन ऐसा तुम्हारा ना बीते कि मुरली नहीं मिली आज। एक दिन चाय नहीं मिलती, एक दिन छोड़ो, एक समय पर अगर चाय नहीं मिलती तो कैसा हो जाता है मामला? गड़बड़ है। कहते हैं चाय नहीं मिली। अच्छा, कई बार मिल जाती है, कहते हैं स्वाद ही नहीं था चाय। तो कहते हैं चाय का मजा नहीं आया, फिर से बढ़िया चाय बनाओ, कड़क सी बनाओ। तो चाय का भी हम स्वाद लेना जानते हैं। तो जो परमात्मा का सुख हमको मिल रहा है, ये स्वाद नहीं ले। ये तो बाजार में नहीं बिकने वाला, ये अदरक वगैरह से नहीं मिलेगा कि कभी भी पाव भर खरीद के चाय बना लेंगे।
तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे विनाश को चेक करो कि ये जो पुराना कचरा है, बाबा कहता है ये कितना विनाश किया, क्योंकि ये जितना विनाश होगा बाबा कहता है उतनी न्यूनेस आपके अंदर आएगी। हम अपने घर की झाड़ू लगाते हैं ना, कचरा बाहर फेंकते हैं, सफाई अपने आप हो जाती है। ऐसा थोड़ी कि एक झाड़ू लगाएंगे और सफाई फिर कुछ अलग से करें। कचरा निकालते जाएंगे, सफाई होती जाएगी। तो बाबा कहते हैं यही है विनाश और स्थापना। सूक्ष्म रीति बाबा कहता है बच्चे यही रूप है विनाश का और स्थापना का। तो बाबा समझाते नए संस्कार की स्वभाव की स्थापना कहां तक की है। पूछ रहा है बाबा कि तुमने तुम्हारा सत्युग कितना बनाया। तो सत्युग की जब हम बात सोचते हैं हमको लगता है कि सोने के महल हैं बड़े बड़े, हाँ बड़े बड़े पुष्पक विमान है, वो तो बाहर की बातें हैं। रहेंगे तो सही, आज भी तो मकानों में बैठे हैं, कोई कोठियों में बैठा है, कोई फ्लैट में बैठा है, कोई बंगलों में बैठा है, बैठे तो सारे ही हैं कहीं ना कहीं। तो बाबा कहते हैं महल भी तुमको मिल जाएंगे, लेकिन वास्तव में बात क्या, बाबा कहते हैं बच्चे आपने नए संस्कार स्वभाव की स्थापना कहां तक की। कोई संस्कार बनाया जिसको कह सकते हो मेरा ये स्वभाव है अभी कि मैं मुरली तो रोज सुनता हूं, है ना, आ रहा है ना कुछ आत्मा को जहां से तृप्ति संतुष्टता मिलती है उस तरफ वो भागती है। रस आता है तो हम चलते हैं उस डायरेक्शन। तो बाबा समझाते संपूर्ण विनाश किया है या अधूरा। एक कमरे में झाड़ू लगाई, एक में लगाई, कहते इस कमरे में तो हम नहीं जा सकते, इस कमरे के अंदर बहुत कचरा पड़ा हुआ है, कई समय से झाड़ू नहीं लगी। तो कई बार हम क्या करते हैं, जो अच्छे अच्छे संबंध है ना उनको तो रोज डस्ट कर लेते हैं कि बड़े अच्छे संबंध है। कुछ ऐसे संबंध होते हैं जिनकी तरफ देखना जाना पसंद नहीं करते, कहते हैं ये कमरा नहीं खोलना चाहते, इसको बंद रहने दो। तो कह सकते हैं घर की सफाई हो गई, नहीं हो गई। कई लोगों को हम देखते हैं घर अंदर गंदा पड़ा होता है लेकिन वो गली के बाहर आकर पूरी झाड़ू लगाते हैं अच्छे से। बाबा कहता है बच्चे भीतर इसको साफ करना पड़ेगा, एक एक कमरा साफ करना पड़ेगा। दांत होते हैं ना, ब्रश करते हैं तो सारे दांतों को साफ कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता कि ये छूट गया और वो हो गया। तो बाबा कहता है एक एक संबंध आपका, एक एक स्वभाव बाबा कहता है जो आपको दुख देता है, एक एक सोच बाबा कहता है जो आपके दुख का कारण बन जाती है, इनको बाबा कहता है बच्चे विनाश करो। हम क्या करते हैं, हम कमरे का विनाश करना चाहते हैं, कमरे की सफाई नहीं करना चाहते। किसी किसी रिश्ते को बिल्कुल खत्म करना पसंद करते हैं, उसके अंदर हम कोई सफाई नहीं चाहते, कहते हैं हमको ये चाहिए ही नहीं। तो क्या किया, अपने ही घर के अपने ही एक कमरे में बॉम्ब फिट कर दिया। अब क्या होगा, जब ये बॉम्ब फटेगा तो और कमरों में क्या आएगा, क्या आएगा, गैसें आएंगी ना, बॉम्ब फटेगा जहरीली गैसें फैलेंगी और कमरों में भी फैलेंगी। बाबा कहता है बच्चे अगर एक संबंध भी आपका ऐसा छूट गया कि बाबा कहता है जिसमें आपने पुरुषार्थ नहीं किया, बंद ही कर दिया उस कमरे को कि भाई ये तो नहीं करना चाहता, तो बाबा कहता है फिर एक उस संबंध का इफेक्ट प्रभाव सब संबंधों पर पड़ेगा, क्योंकि निभा कौन रहा है, एक्टर, एक्टर ही तो निभा रहा। हाँ, तो बाबा समझाता है बच्चे जब हमारा मन एक तरफ से दुखी होगा ना तो वो दुख का प्रभाव हमारे मन पर रह जाता है। जैसे सोचो पूरा शरीर हमारा ठीक है लेकिन सिर्फ एक हाथ में ही दर्द है, तो क्या कहोगे, एक हाथ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूरे शरीर से जो सुख मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही बाबा कहता है अगर एक संबंध भी आपका रहा ऐसा, कोई ऐसा पुराना विकार तुम्हारा रह गया, तो बाबा कहता है फिर पूरे पूरे चांसेस हैं कि वो सारे कमरे फिर से गंदे हो जाएंगे। इसलिए बाबा समझाते संपूर्ण विनाश किया है कि अधूरा, जितना पुराना विनाश किया है उतना नया संस्कार स्वभाव धारण होगा।
जितनी सफाई करते जाएंगे, जितना कचरा बाहर करते जाएंगे, उतनी बाबा कहता है सफाई भीतर होती जाएगी। हम्म? तो संपर्क में आने वाली आत्माएं जो हैं, उन्हों के पुराने संस्कार व स्वभाव को देखते हुए ना देखो। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते हैं बच्चे, जितनी भी आत्माएं आपके स्वभाव संस्कार में संबंध में आती है ना, बाबा कहते हैं उनके अवगुणों को देखते भी तुमको नहीं देखना। आज बाबा ने एक बहुत प्यारी हमको डायरेक्शंस दिए। बाबा कहता है सचमुच मनुष्यों की ये बहुत बड़ी भूल है, ध्यान से सुनना। ये हमारी हेल्थ के लिए, जो मानसिक हेल्थ है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। बाबा कहते हैं बच्चे, सचमुच मनुष्य की ये बहुत बड़ी भूल है कि वह दूसरे के अवगुणों पर ध्यान देकर अपने पाप के वजन को बढ़ाता है। सुनना ध्यान से। जब हम दूसरे के अवगुणों पर ध्यान देते हैं ना, तो बाबा कहता है फिर क्या करते हो? अपने पाप के वजन को बढ़ाते हो। जैसे वजन बढ़ने से बीमारियां पैदा होती हैं, वैसे ही ये मानसिक बीमारियां मोल ले लेते हो। हमें उस समय पता नहीं चलता। उस समय तो देखो हमारी पुरानी आदतें हैं, ये सब हम कहते हैं ना कि ये ऐसा है, वो वैसा है, फलाने की नेचर ऐसी है, वो वैसा। बाबा कहता है जब ये सब मंथन करते हो ना व्यर्थ का, तो बाबा कहता है सहज ही क्या होता है। हाँ, बाबा कहता है दूसरे के अवगुण देखने से आपके पाप का बोझा बढ़ जाता है। यही तो पाप कर्म है, नहीं तो हम कह सकते हैं कि हम कोई चोरी नहीं करते। हाँ, हम कोई मर्डर थोड़ी करने जा रहे हैं जो हमारे सर पे पापों का बोझा है। पापों का बोझा माना घर में धूल मिट्टी आ रही है, मन के ऊपर धूल चढ़ रही है, दूसरों के बिहेवियर की, दूसरों की स्वभाव संस्कार की, तो मुझ आत्मा का ये दर्पण मैला हो रहा है, ये पापों का बोझा चढ़ रहा है। तो बाबा समझाते जैसे दुनिया में भी क्या कहते हो कि मोटापा पड़ने से बीमारियां बढ़ जाती हैं, ऐसे ही बाबा कहता है जब दूसरों को देखते हो बार बार कि फलाना ऐसा ढमकाना ऐसा, तो बाबा कहता है फिर मानसिक बीमारियां मोल ले लेते हो। यही कारण होते हैं कि हमको नींद नहीं आती। यही कारण होते हैं, कहते हैं बार बार व्यर्थ सोच चलती है कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा। तो बाबा कहता है अच्छा हो कि मनुष्य समय, श्वास आदि खजानों को व्यर्थ गवाना छोड़ दे। कम से कम बाबा कहता है मेरे बच्चे, आज सुबह की मुरली अगर आपने सुनी हो ना, तो बाबा ने मुरली में एक बहुत प्यारा गीत आज सुनाया। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। फिल्मी गाना है, बहुत बार सुना हुआ है, लेकिन आज जब ये गाना सामने आया तो इसके अर्थ बदल गए। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। बाबा कहता है बच्चे, इंसाफ की डगर माना क्या? भक्ति में भक्त कई बार मंदिरों में जाते हैं, भगवान के आगे गिड़गिड़ाते हैं कि भगवान मेरा इंसाफ करना। भगवान के घर में इंसाफ नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। करते हैं ना भगत, इंसाफ भी मांगते हैं उससे कि मेरा इंसाफ तो तू ही करियो। तो यहाँ बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, इंसाफ माना क्या? बाबा कहता है मेरी श्रीमत पर चलकर दिखाओ, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के। बाबा कहता है जब तुम मेरी श्रीमत पर चलते हो ना, बाबा कहता है सबसे पहला इंसाफ तुम अपने साथ करो कि तुम कौन हो, तुम किसके हो, तुमको इंसाफ मिलेगा। क्योंकि तुम कौन हो, किसके हो, जब तुमको ये समझ में आता है, तो बाबा कहता है तुम्हारा वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदल जाती है। तुमको इंसाफ मिल जाता है कि तुम कलयुग से सतयुग की तैयारी पर आ गए। तुमको बाबा कहता है इंसाफ मिलेगा कि तुम सतयुग में डिवाइन सोल, देव आत्मा बनकर बाबा कहता है अपना पार्ट बजाओगे। ये है इंसाफ। और हम वहां दुनिया में कौन से इंसाफ मांग रहे हैं? किसी ने प्रॉपर्टी हथिया ली, किसी ने कोई ब्लेम कर दिया, कोई झूठा इल्जाम लगा दिया, कोई दोषी करार दे दिया, किसी ने कुछ भी किया, कोई निंदा करी, कोई पाप किया। हम कहते हैं आप भगवान हमको इंसाफ दिलाओ।
बाबा कहते हैं बच्चे सच्चा इंसाफ तो यही है बस कि तुम मेरे हो और मेरे बनकर बाबा कहता है तुमको मेरे समान बनकर अब स्वर्ग में जाना है, बाकी ये तो झूठी दुनिया। यहाँ बाबा कहता है हर एक आत्मा तमो प्रधान है। तो बाबा कहता है फिर होगा क्या यहाँ पर? यही होगा, झूठ होगा, कपट होगा, भ्रष्टाचार होगा। तो बाबा कहता है बस अपने साथ इंसाफ यही करना अभी कि बाप की श्रीमत पर चलो। तो इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा। और वहां कहता है नेता तुम ही हो कल के, लेकिन बाबा कहता है बच्चे विश्व अधिकारी आत्मा तुम ही हो कल के। बहुत पुरानी एक मुरली में बाबा ने बोला था एक दिन आएगा कि राष्ट्रपति भवन तुम्हारा घर होगा। तो बहुत ऐसा लगता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन आज देख लो राष्ट्रपति भवन में जो राष्ट्रपति हैं वो भी बीके है। और 2-3 दिन पहले राष्ट्रपति भवन में ब्रह्मा कुमारी बहनों ने एक प्रोग्राम भी दिया, एंट्री हो गई ना। तो बाबा कहता है बच्चे तुम देखते जाओ, बाप की एक एक बाबा कहता है जो आकाशवाणी है ना, बाबा कहता है ये तुम्हारे सामने रूबरू होगी। उस समय बाबा कहता है तुम पछताओगे कि काश हम भी श्रीमत पर चल पड़ते, हम भी चल पड़ते। तो इंसाफ की डगर है, थोड़ी सी बाबा कहता है परीक्षा आती है यहाँ पर, नो डाउट, क्योंकि सच्चाई पर चलना ही बाबा कहता है इंसाफ पर चलना है। और सच्चाई यही है कि आप आत्मा हो, यही बाबा कहता है बस एक सच्चाई है, बाकी सब झूठ है। तो बाबा ने यहाँ समझाया, बाबा कहते हैं कि बच्चे देखते हुए भी दूसरी आत्माओं के स्वभाव संस्कार को ना देखो, अपने कर्तव्य को स्मृति, टाइटल की स्मृति द्वारा उनको भी परिवर्तन करने की कार्य की गति कहाँ तक की है। हाँ बाबा कहता है उनको तो नहीं देखो। हाँ बाबा कहता है फिर क्या करो, अपनी स्मृति को बाबा कहता है कितनी समर्थ बनाई। और बाबा कहता है फिर स्वयं परिवर्तन करके दूसरों के लिए बाबा कहता है रोल मॉडल कहाँ तक बने, इसकी गति को बाबा कहता है चेक करो। क्योंकि बारिश होती है ना, बारिश को भी हम देखते हैं तो कई बार कहते हैं बारिश बहुत हल्की सी है, बस आई और गई। और कई बार बारिश इतनी तेज आती है, कहते हैं बहुत तेज बारिश है। तो ऐसे ही बाबा कहता है ये जो ज्ञान के बूंदे हैं ना, ज्ञान का जल है, बाबा कहता है ये आप चेक करो कि मुझ आत्मा की स्व पुरुषार्थ की गति कैसी है, कैसी गति है। हाँ तो बाबा समझाते कितनी भी तमोगुणी आत्मा हो, लेकिन ब्राह्मणों के कर्तव्य प्रमाण सदा ऐसी आत्माओं प्रति भी कल्याण की भावना रहती है या घृणा की। अब देख लो बाहर बारिश हो रही है, हमारी गड़ी में तो बारिश सुभान अल्लाह होती है। बारिश कभी परहेज नहीं करती कि यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ तो नहीं बरसूंगी, यहाँ गंदा पानी है, यहाँ नहीं बरसूंगी। मंदिर के ऊपर बरस जाती हूँ, मंदिर साफ है। इस्कॉन पे बरस जाती हूँ, ये जगह साफ सुथरी है। नालों में नहीं जाऊंगी, कूड़े कचरे में नहीं जाऊंगी। नहीं, बारिश सब जगह एक जैसी बरसती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप भी तो ब्राह्मण आत्माएं हो ना, तो बारिश माना ज्ञान स्वरूप आत्मा। तो बाबा कहता है सबके प्रति आपका व्यवहार, आपकी सोच, आपकी वृत्ति एक समान हो, तब बाबा कहता है तुम ब्राह्मण हो, नहीं तो आप ब्राह्मण नहीं हो फिर। हाँ तो बाबा समझाते तो दूसरों के प्रति कल्याण की भावना रहती है कि घृणा की, रहम आता है कि रोब आता है। हाँ बाबा कहता है बरसते तो हो, कहते हैं ना बरसना माना दूसरे को सुख देना, बारिश सुख दे रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही जब आप नॉलेजफुल बनते हो, आपकी बाबा कहता है दृष्टि, हाँ हमारी नजर, किस नजर से हम दूसरे को देखते हैं, हमारी वृत्ति, हमारी सोच, दूसरे के प्रति हम क्या सोचते हैं। और बाबा कहता है तुम्हारी कृति, उसके प्रति हम जो व्यवहार करते हैं, बोलते हैं, वो कितने श्रेष्ठ है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये सब करते हुए रोब तो नहीं आ जाता कि मैं तो बहुत नॉलेजफुल हूं। बाबा कहता है ज्ञान मूरत वो आत्मा होगी जो गुण मूरत भी होगी। ज्ञान मूरत बाबा कहता है वो आत्मा
जो गुण मूर्त हो। देखो बारिश वो अच्छी लगती है जो सुख दे, वो बारिश अच्छी नहीं लगती जो खेतों में बाढ़ ले आए, सारी फसल का सत्यानाश हो जाए, है ना। उसके ऊपर तो हम रोक नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राकृतिक चीज है। लेकिन हमको देखना है कि हम ज्ञान की बाढ़ ऐसे भी किसी पर नहीं फैला दे एकदम से कि वो आत्मा उस बाढ़ में एकदम बह जाए, कोई सुख नहीं मिला उसको, सब तहस नहस हो, है ना। तो बाबा कहता है ऐसे भी नहीं बरसना कि रो भी रो वो बस, अहंकार ही अहंकार है कि हम तो ये बन गए, तुम क्या हो, हम तो ज्ञान में चलने लग गए और आप तो अभी तक भक्ति में ही फंसे पड़े हो। ऐसे नहीं। बाबा कहता है ज्ञानवान वो आत्मा होगी, वो बाबा कहता है सबको सुख देगी जो जैसा है। जैसे बाबा बच्चों को कहता है ना कि तुम जो हो जैसे हो बच्चे मेरे, बाबा कहता है ऐसे ही तुमको संसार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो आत्मा जैसी है वो किसकी है, मेरी नहीं है, उसकी है। फिर मेरी करोगे तो फिर ये आएगा कि मेरी ऐसी, मेरा बच्चा ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, मेरा पति वैसा। हाँ, फिर बाबा कहता है फिर वहां बात नहीं बनेगी। इसलिए सारा परिवार है किसका, उस पिता का है। तो बाबा समझाते बेहद की सेवा की जिम्मेवारी समझते हुए चलते हो, या ये सोचते हो कि मेरे कंधों पे 4 लोगों की जिम्मेवारी है, बाकी मुझे क्या लेना देना। ऐसे तो नहीं सोचते। तो बाबा समझाते मनसा द्वारा भी अपनी शक्तियों के खजाने, ज्ञान गुणों के खजाने से महादानी बन, दाता बन देते चल। बाबा कहता है मनसा द्वारा भी, बाबा कहता है आपको सर्व खजाने बढ़ाने अपने, मनसा का भी, वाचा का भी और कर्मणा का भी। फायदा क्या मिलेगा, ध्यान से सुन लेते हैं, क्योंकि जब तक हमको बेनिफिट नहीं पता चलता हम उस काम को करते भी नहीं। बाबा कहता है अगर आपने मनसा से दूसरों की सेवा की, हाँ, तो मनसा सेवा पहली बात तो करेगा कौन, मनसा सेवा वो आत्मा करेगी जो स्वयं सुख स्वरूप होगी। जो बादल भरा होगा वही बरसेगा, खाली बादल नहीं बरसता, वो सिर्फ गरजता। तो मनसा सेवा माना दूसरों को दुआएं देना, दूसरों का कल्याण सोचना, वो आत्मा करेगी जो स्वयं सुख की अनुभूति करती है। अगर मेरे ही जीवन में कोई दुख, कोई चिंता, कोई तनाव मुझे ही खा रहा है तो हम किसी को फिर कुछ दे नहीं पाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आप किसी को मनसा से कुछ देते हो ना, तो बाबा कहते हैं फिर 84 जन्म का आपको आगे पाठ खेलना। तो बाबा कहता है आपकी जो मनसा होगी वो पावरफुल होगी, सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं है। आप इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल अभी ले सकते हो। देखो ज्ञान सब सुनते हैं, कोई 5 दिन आता है, कोई 7 दिन आता है, कोई 1 साल, कोई 2 साल। लेकिन बाबा कहता है तुमने मनसा अपनी पिछले कल्प में भी अगर पावरफुल बनाई होगी ना, बाबा कहता है ये ज्ञान तुम्हारे जी को जचेगा। अभी हमने गीत सुना ना, दिल ने दिल से कर ली बात, बातों बातों में कहना क्या है, सुनना क्या है। तो बाबा कहता है जिसका मन शक्तिशाली होगा, बाबा कहता है वही आत्मा इस ज्ञान को समझेगी, इस ज्ञान को धारण करेगी। अगर मन शक्तिशाली नहीं है, मन भटकता है व्यर्थ में, सारा दिन व्यर्थ में व्यर्थ में व्यर्थ में, 1 घंटा 9 बजे मुरली ज्वाइन कर लेते हैं और 23 घंटे पता नहीं क्या क्या करते जा रहे हैं। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि मनसा शक्तिशाली। अब हम मुरली सुन रहे हैं, रेगुलर सुन रहे हैं, और सुनने से हमको कुछ ना कुछ धारणाएं भी हो रही हैं, लाइफ में कुछ ना कुछ प्राप्ति भी होती जा रही है। इसका मतलब कल्प पहले भी ये पार्ट बजाया था। हमारे मन में आज भी वो समर्थता है, वो पावर है कि हम ज्ञान को समझते हैं, हम ज्ञान को जीवन में धारण कर रहे हैं। सब नहीं कर पाते। बाबा कहते हैं ना नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे समझते हैं, कहता है ना बाबा, रोज मुरली में कहता है। तो हम और आप तो ज्ञान को समझ रहे हैं, यथाशक्ति उसको जीवन में यूज भी करते हैं। तो इसका मतलब हमारी मनसा पावरफुल है। ज्ञान को समझना कोई छोटी बात थोड़ी होती है। बाबा कहता है ना तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है कि तुमने निराकार बाप को पहचान लिया। बड़े बड़े बाबा कहते हैं वैज्ञानिक, बड़े बड़े
पढ़े लिखे लोग भी बाबा कहता है मुझे नहीं पहचान सके, जो तुम बाबा कहता है बच्चों ने मुझे पहचान। तो ये विशेषता किसकी थी? ये विशेषता हम आत्माओं की थी कि व्यर्थ से हमको छुट्टी मिली, कि हम कहाँ भटके, भक्ति हमने कहाँ कहाँ की, कहाँ कहाँ मत्थे टेके। बाबा कहता है वो एक पार्ट था, वो भी कल्याणकारी था, लेकिन बाबा कहता है अभी वक्त के साथ आगे बढ़ो। तो हम बढ़ रहे हैं ना आगे, तो इसका मतलब हमारा वो पार्ट पक्का है, मनसा हमारी बाबा कहता है पावरफुल है। फिर आगे वाचा देखो। वाचा से भी बाबा कहता है बच्चे जो आप सुनते हो ना वही हम बोलते हैं। कल भी बाबा ने बोला, बाबा कहता है जो आप बोलते हो वो भी तो सुनते हो। जरूरी थोड़ी है कि दूसरा कोई बोल रहा है वही हम सुन रहे हैं, जो हम खुद बोल रहे हैं वो भी तो हम सुन रहे हैं। इसलिए बाबा कहता है व्यर्थ की बातें करना बंद कर दो। व्यर्थ की, बाबा कहता है ना विस्तार में नहीं जाओ, सार को पकड़ो। तो बाबा समझाता है कि जितना हम साइलेंस की पावर अपने अंदर भरेंगे ना, साइलेंस में रहने से क्या होता है, अगर हम साइलेंस की पावर को यूज करते हैं तो बाबा कहता है कितनी सारी प्रॉब्लम्स को तो बाबा कहता है तुम अवॉइड कर जाओगे, क्योंकि बोलने से ही बातें बिगड़ जाती। कहते हैं ना, ना एक बोलते ना दो सुनते। तो बाबा कहते हैं ये है तुम्हारी साइलेंस की पावर, और हमारे में है, सबके अंदर है। बस ये है कि स्विच ऑन करना कभी कभी भूल जाते हैं। आप देखो, किसी को हम रोज डांटे छोटी छोटी बातों पर, घर के बच्चों को ही ले लो, लेकिन एक दिन बच्चे का जब जन्मदिन होता है ना, हैप्पी बर्थडे आज मेरे बेटे का, बेटी का, उस दिन हम उन छोटी छोटी बातों के लिए उसको नहीं डांटते, कहते हैं आज तो इसका जन्मदिन है ना। तो क्या किया, एक छोटी सी स्मृति खुद को दे दी कि नहीं आज इसका बर्थडे है, आज इसको कुछ ऐसा नहीं कहना जो इसको अच्छा नहीं लगे। तो हमारे पास है ये पावर। एक रीजन हमको मिल गया कि आज इसका जन्मदिन है, आज कुछ नहीं बोल, तो चुप हो गए, और मन में भी कोई व्यर्थ नहीं चल रहा, सैंक्शन कर दिया आज इसको, ये कुछ भी करे, आज इसका दिन है। तो क्या हम ये रोज नहीं कर सकते? रोज नहीं कर सकते। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जितना हमारे में साइलेंस की पावर बढ़ेगी ना, उतना सामने वाले के अंदर कैचिंग पावर बढ़ती है। हम सब ने गुरु किए होंगे, अगर कईयों ने किए हैं कईयों ने नहीं भी किए, तो जब हम गुरु के पास मिलने जाते हैं ना, तो गुरु जो बात करता है ना वो आपके और हमारे जैसे नहीं करता। बहुत लिमिटेड शब्दों में बहुत सारी बात बता देते हैं। ऐसे ही तो बात करते हैं, कम शब्द होते हैं और मीनिंगफुल होते हैं, और हमारे शब्द ढेर होते हैं, मतलब कोई भी नहीं होता बातों, मुंह सर पैर की बिना बातें होती हैं। तो बाबा कहता है जितना ये सब हमारे नोट समझो, करेंसी होती है ना, कमा के कैसे लाते हैं, कहाँ कितनी खर्च करनी है। बाबा कहता है ये शक्तियां हैं आपके पास, लेकिन हमको लगती नहीं है ये शक्ति है बोलने की। कोई बेचारा गूंगा है, बोल नहीं सकता, तो क्या कहते हैं, इसके पास बोलने की शक्ति नहीं है। वहां हमको महसूस हो रहा है कि वो बेचारा बोल नहीं सकता, लेकिन हम सारा दिन बोलते हैं, सारा दिन बिना मतलब बोलते जाते हैं, हमको नहीं लगता ये शक्ति व्यर्थ हो रही है। सुनने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, ये सब शक्तियां ही तो है। एक एक हमारी ये कर्मेंद्री शक्ति ही तो है, जिससे हम अपने जीवन में शुभ कर्म भी कर सकते हैं, अशुभ भी कर सकते हैं। चाकू एक ही होता है, चाहो तो सब्जी काटो या फिर किसी को ओम शांति में भेज दो, है ना। ओम शांति में भेजना माना हम किसी का मर्डर नहीं कर रहे, लेकिन हमारे बोल कई बार ऐसे निकल जाते हैं कि सामने वाला दिल शिकस्त हो जाता है, मुर्दे के जैसे। हमारे बोल कई बार हमारे ऐसे निकलते हैं कड़वे कि सामने वाले का जैसे दिल ही टूट जाता है। तो ये मार ही तो दिया, मार ही तो दिया, शरीर की बात थोड़ी थी, मन की बात थी। किसी का दिल तोड़ा, किसी का दिल दुखाया, यही तो बाबा बार बार कहता है। बाबा कहता है बच्चे किसी का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि जो आत्मा जैसे अपने संस्कार स्वभाव के ऊपर चलती है, बाबा कहता है बच्चे वो सब निर्दोष है, क्योंकि किसी में शक्ति नहीं है बदलने की। बाबा कहता है जब तक मैं तुमको एम्पावर नहीं करता, तब तक बाबा कहता है कोई किसी को बदल ही नहीं सकता, हर एक को अपने को बदलना। हाँ, तो यहाँ बाबा समझाते
यथार्थ मान्यताओं को मानने के लिए पहले स्वयं उनका स्वरूप बनना पड़े। बाबा कहते हैं पहले स्वरूप बनना पड़ेगा, उसके बाद बाबा कहता है फिर किसी को शिक्षा देने लायक बनोगे। कोई खुद ही नहीं पढ़ा और दूसरों को बोले कि पढ़ो, पढ़ना बड़ा जरूरी है, वो कहेंगे आपने क्या किया। हम बोले कमाओ, कमाना बड़ा जरूरी है, वो कहेंगे आपने क्या किया। कहते हैं ना 2 मिनट तो लगते हैं दूसरे को आईना दिखाने में, कहते हैं पहले खुद को तो देखो। तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान सुनकर जब तुम स्वयं सुख स्वरूप बनते हो, तब बाबा कहते हैं दूसरे को तुमसे सुख की अनुभूति होती है। हमारे बोल से किसी को सुख मिलता है, हमारे बिहेव से किसी को सुख मिलता है, मिलता है नहीं मिलता। तो बाबा समझाते पहले तुमको स्वरूप बनना पड़े, जिस स्वरूप के सैंपल द्वारा सौदा सिंपल समझ में आएगा। सौदा ही तो कराते हैं, कहते हैं आओ भगवान आया हुआ है, अपना वर्षा बाबा से ले। तो बाबा कहते हैं पहले आप जब खुद सैंपल बनते हो ना, तब बाबा कहता है ये सौदा किसी और की समझ में बहुत सरलता से आ जाएगा। अब तक अनेक अल्पज्ञ अयथार्थ मान्यताओं द्वारा मेजॉरिटी आत्माएं विश्व परिवर्तन व स्वयं की परिवर्तन अति असंभव समझ बैठी हैं। हाँ, बाबा कहता है देखो आज तक, क्योंकि हर एक आत्मा की बाबा कहता है जो अल्पज्ञ माना, जो बुद्धि है वो लिमिटेड है। तो बाबा कहता है मेजॉरिटी आत्माएं तो क्या सोचती हैं कि किसी को बदलना असंभव है। कहते हैं ना डीठ है बच्चे, यही तो कह रहे हैं असंभव है जी इनका बदलना, ये डीठ है, डीठ बन गए ये। तो यहां तक कह जाते हैं कि लातों के भूत बातों से तो नहीं मानते। तो बाबा समझाते हैं मेजॉरिटी आत्माएं तो यही सोचती है कि परिवर्तन तो अब असंभव है, इस कारण दिल शिकस्त की बीमारी ज्यादा है। यहां तक कि जो बच्चे ज्ञान सुनते हैं ना, उनको भी लगता है जी ये कैसे हो सकता है कि इनको देखो, हमारे घर आके बैठो आप 2-4 दिन, तब आपको पता चले कि गुस्सा कैसे नहीं आता। आपको क्या पता हमारे घर में क्या सिस्टम है, बच्चे कैसे हैं, परिवार कैसा है, इनके बीच में बैठकर गुस्सा ना आए, ये कैसे हो सकता है। तो बाबा कहते हैं मेजोरिटी की सोच तो ऐसी बनी हुई है अभी। तो बाबा यहाँ समझाते इस कारण दिल शिकस्त की बीमारी ज्यादा है। कहते हैं अब तो होपलेस केस हो गया, कुछ हो नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं जैसे आजकल हार्ट फेल की प्रॉब्लम सबको ज्यादा आती है ना। आजकल देखो छोटी छोटी उम्र में कहते हैं अटैक आ गया। तो बाबा कहता है ऐसे ही आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज्यादा है। बाबा कहता है ऐसे ही जब ये ज्ञान सुनते हो ना, यहाँ पर भी बाबा कहता है बच्चों को बार बार अटैक आते हैं कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है, ये नहीं सुधर सकते, या मेरा ही ये स्वभाव संस्कार चेंज नहीं हो सकता। इसको बाबा कहता है हार्ट फेल होना, माना दिल शिकस्त होना, दिल राजी नहीं है कि हो ही नहीं पा रहा, इसको बाबा कह रहा है हार्ट फेल होना। तो इसलिए संपूर्णता के आईने में अपना स्वरूप देखो, स्वयं को संपन्न बनाने वाले सैंपल बनो। बाबा कहते हैं बच्चे अपना हार्ट मजबूत रखो। कैसे? बाबा कहता है अपने को याद दिलाओ कि हुआ ही पड़ा है, कल्प कल्प किया है मैंने, कोई नई बात थोड़ी। और परमात्मा जिसका साथी हो, बाबा कहता है वहां तो दिखाया ना 5 पांडव है और श्री कृष्ण सारथी बना हुआ। वहां पर बाबा कहता है इतिहास कहता है कि पांडव जीत गए और कौरव जिनके पास अश्रोनी सेना थी, बल था, खल था, वो हार गए। तो बाबा कहता है बच्चे ये बात अभी की है, इसलिए बाबा कहता है निश्चय के पांव पक्के करो। जहां बाबा कहता है मेरी शेरी मत होगी, उस डगर पर बाबा कहता है जो चलेंगे वो आने वाले भारत के बाबा कहता है देव पद की अधिकारी आत्माएं बनेंगी। ये भगवान कह रहा है, अगर मानो तो। कहते हैं ना भक्ति में भी, मानो तो मैं गंगा माँ हूं और ना मानो तो भैया फिर तो बहता पानी। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे सारा मदार किस पर? आपके स्वयं के निश्चय पर है कि भगवान जब मेरा मददगार बनकर आया है तो कैसे नहीं ये रण में जीतूंगा। जीत हुई पड़ी है, नथिंग न्यू।
तो बाबा समझाते, ऐसा बॉम्ब फेंको जो एक ठक्का आत्माएं दौड़ती हुई एस्लम में पहुंच जाए। होता है ना, देखो कहीं कहीं पर कुछ ऐसी नेचुरल आपदाएं आती हैं तो दुनिया दौड़ती हुई एक सेफ कॉर्नर में पहुंचती है कि कहाँ भागे। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब एक ऐसा बॉम्ब, कौन सा? बाबा कहते हैं महाविनाश होने वाला है। तो सबसे पहले बाबा कहता है बच्चे अपना जो पुराना कचरा है ना, इसको बाबा कहता है विनाश करो। तो ऐसा बॉम्ब बाबा कहता है गिराओ कि पुराना कचरा नाश हो और दूसरी आत्माएं बाबा कहता है प्रेरित होकर हमारे पास बाबा कहता है बाप की शरण में पहुंचे। हमारी नहीं, बाप की शरण। क्योंकि एक परमात्मा पिता ही है। आज की मुरली में भी बाबा ने बोला कि मुक्ति, जीवन मुक्ति, सुख शांति बाबा कहता है केवल एक मैं ही तुमको दे सकता हूं। तो बाबा कहता है दोनों गेटों की चाबी एक बाप के ही पास है। तो दूसरों को क्या दिखाना है? बाप को दिखाना है कि देखो ये बाप है हम आत्माओं का, और इस संगम पर ये रिमझिम की बारिश ज्ञान की कर रहा है, और आओ इस ज्ञान की बारिश में भीगो, सुख स्वरूप शीतल आत्मा बनो और फिर सत्युग जाने की तैयारी करो। तो यही हमारा पुरुषार्थ है। देखो बारिश में तो भीगना अच्छा लगता है। बच्चों को देखो, वो पानी के गड्ढे भरे होते हैं ना, उसमें जंप मारते है ना, माँ चिल्लाती रहती है अरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, और बच्चों को आनंद आता है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे बच्चे तुमको बनना है, इस बारिश से घबराना नहीं। तुम्हारा बाबा कहता है पुराना सब साफ हो जाए। बाबा कहता है आप में एक नवीन चेतना आएगी, नई उमंग आएगी। तो बाबा कहता है फिर तुमको देखकर दूसरों को भी बाबा कहता है उमंग जागेगी कि हम भी ऐसे बाप समान बने। तो ज्ञान की ये रिमझिम है। बाबा कहता है ये वो समय है पूरे कल्प में जो तुम आत्माओं को बाबा कहता है ये मंगल मिलन, ये बाबा कहता है ज्ञान की मस्ती है, ये है रूहानी नशा, ये है बाबा कहता है नारायणी नशा, ये है बाबा कहता है सोम रस, जिसको ब्राह्मण आत्माएं पीती हैं, देव आत्माओं को नहीं मिलेगा बाबा। तो बाबा कहता है बच्चे तुम घबराओ नहीं, दुख धाम की तरफ बाबा कहता है आप पीठ कर दो, मत देखो दुखों का विस्तार नहीं करो। बाबा कहता है मुझे सारथी बनाओ, माना मेरी श्रीमत को बाबा कहता है आगे रखकर चलते चले जाओ। तो ये हमारा वो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ भी क्या बोलना चाहिए, ये तो हमारा वो ज्ञान डांस है जिसको करने से आत्मा लाइट बनती है। लाइट स्वरूप बनकर हम सबको अब घर जाना है। ओम शांति।